ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सस्पेंस बरकरार है और भाजपा की बची हुई सीटों को लेकर क्या कुछ ऐलान होता उस पर भी सबकी नजरें हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सपा के रंग में भी रंगे नजर आ रही हैं। जी हां, आप सभी को बता दें उनकी हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई जिस रंग की समाजवादी पार्टी की टोपी रहती है उसी रंग की उनकी पगड़ी नजर आई। उसके बाद सवाल बने कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पाला बदलने वाले हैं साल 2009 की तरह। अगर बीजेपी उनका टिकट काटती है तो क्या वह वरुण गांधी की तरह शांत बैठ जाएंगे या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बात को आगे रखते हुए खुद ही केसरगंज सीट से निर्दलीय या किसी सीट के कैंडिडेट्स के हटाकर चुनाव लड़ेंगे किसी अन्य दल के साथ मिलकर। तो सपा का तो ऑफर पहले भी उनके लिए था ही और सपा का ऑफर आज भी शायद बरकरार रहेगा ही। सब कुछ निर्भर करता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर निर्भर करता है कि उनका क्या फैसला रहेगा इन सीटों को लेकर। क्या सचमुच ब्रजभूषण शरण सिंह सपा के साथ जाना चाहेंगे भी या नहीं जाना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था तो यहां तक कि अखिलेश काफी ज्यादा दिनों तक खामोश रहे थे। डिंपल यादव ने समय रहते कोई ना कोई बयानबाजी दी थी क्योंकि महिला पहलवानों की बात थी और महिला होने के नाते डिंपल ने अपनी बात रखी थी। लेकिन तब अखिलेश की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही थी कि अखिलेश इतना खामोश क्यों है। ब्रजभूषण ने भी यह साफ कहा था कि उन्हें पता है कि अखिलेश जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। यह कुछ संकेत थे जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि सपा में ब्रजभूषण की वापस एंट्री होने वाली है अगर बीजेपी उन पर कोई कठोर फैसला लेती है तो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी अगर जिस तरीके से ब्रजभूषण इन सब गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला भी आता तो शायद अब तक बीजेपी उनके खिलाफ कोई फैसला ले चुकी होती और इसीलिए ब्रजभूषण ने बाकी पार्टियों के कहीं ना कहीं ऑफर अपने लिए सीमित रखे। अब बात आती है कि जिस तरीके से वरुण गांधी का पीलीभीत सीट से टिकट कटा, ऐसे कई और बड़े चेहरे हैं लेकिन उन्होंने पाला नहीं बदला, वो बीजेपी के साथ बने हुए। लेकिन ऐसा साल 2009 में नहीं था। पहले भी ब्रजभूषण ऐसा कर चुके हैं। जब बीजेपी से उनको खतरा दिखा था तब वह सपा के टिकट से साल 2009 में ना सिर्फ चुनाव लड़े थे बल्कि जीते भी थे। यहां तक कि इससे पहले भी कई बार वो अपने फैसले से सभी को चौंका चुके हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह इतनी आसानी से तो हार मानेंगे नहीं, वरुण गांधी की तरह शांत तो बैठेंगे नहीं। हो सकता है कि कोई बड़ा कदम उठाएं लेकिन पहले भाजपा के फैसले का देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या कुछ रहेगा। आपको बता दें कि एनडीए में ही यहाँ पर उनके खिलाफ आवाजें उठी थी जहाँ पर ब्रजभूषण को लेकर जयंत चौधरी की पार्टी ने कह दिया था कि हम तो उन्हें अब भी आरोपी मानते हैं क्योंकि महिला पहलवानों ने जो उन पर गंभीर आरोप लगाए थे हम इतनी आसानी से उनको इस मामले से बरी नहीं कर सकते। हमारे लिए आज भी आरोपी हैं और हम उनके खिलाफ हैं। तो एनडीए के ही साथ ही ब्रजभूषण के खिलाफ हैं। तो ऐसे में भाजपा करे तो करे क्या, देखना दिलचस्प रहेगा।